दीदी फंक्शन में नहीं आ रही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि कीर्ति को अपने साथ ले जाओ। इसीलिए कीर्ति को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है। सच बताओ निशी। मतलब मैं क्या आपसे झूठ बोल रही हूँ युवराज? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ निशी। पक्का दीदी ने कहा है ना? हाँ, दीदी ने कहा। कीर्ति चलो। मुझे नहीं लगता हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये निशी तो दीदी की कार लेकर जा रही है। पक्का ये किसी बड़े प्लान में शामिल है। निशी को कितना भी समझाओ वो समझती ही नहीं है केदार। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। कीर्ति, कीर्ति अब तक तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। किसे ढूंढ रही हो बेटी? कीर्ति को ढूंढ रही हूँ चाची। तुमने फंक्शन में जाने से मना कर दिया ना, इसीलिए गुस्से में शायद कहीं चली गई हो। नहीं चाची, अब तक तो वो यहीं पर खेल रही थी, मैंने खुद देखा था। अच्छा सच में? क्या बात है दीदी? कीर्ति को कहीं देखा है क्या तुमने? अरे थोड़ी देर पहले ही तो निशी कीर्ति को अपने साथ लेकर गई। निशिका ले गई? किस लिए लेकर गई और क्यों लेकर गई वो? कह रही थी कि फंक्शन में लेकर जा रही हूँ दीदी। ये क्या बात हुई? दीदी ने कहा कि आपने उसे परमिशन दी है। मैं अपनी बेटी को भला उस फंक्शन में क्यों भेजूंगी केदार? जागृति, न जाने तुमने किसे देखा और किसके बारे में कह रही हो। निशिका कीर्ति को क्यों लेकर जाएगी? बात यह है कि हमने अपनी आंखों से देखा है निशिका कीर्ति को लेकर जा रही थी। मेरी बेटी को मेरी इजाजत के बिना वो आखिर घर से बाहर कैसे ले जा सकती है? गुस्सा मत करो बेटी, हो सकता है निशिका के जाते समय मैं भी जाऊंगी कह के कीर्ति जिद कर रही होगी। छोटी बच्ची दुखी हो जाएगी सोचकर शायद वो अपने साथ ले गई होगी। छोटी बच्ची कीर्ति है, निशिका नहीं चाची। और वो कीर्ति को ले जाते समय मुझे एक बार बता के भी नहीं गई, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? कीर्ति घर पे नहीं है, ये बात अब तक कौशिकी दीदी को पता चल गई होगी। जागृति ने बता दिया होगा कि मैं उसकी बेटी को लेकर आई हूँ। वैसे अब तक मुझे कॉल आ जाना चाहिए था। बार बार कॉल आ रहा है, शायद अर्जेंट होगा। रिसीव कर लो निशी। कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। अब मैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ दीदी, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। कॉल रिसीव करने से आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा, मैं आपको सामने से देखना चाहती हूँ। निशिका फोन नहीं उठा रही है चाची। तुम एक बार युवराज को कॉल करो। उसे करूंगी फिर भी निशिका उसे नहीं उठाने देगी। मुझे पता है निशिका ये सब जानबूझकर कर रही है। वहीं जाकर पता लगाती हूँ अब मैं। अब दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, उस फंक्शन हॉल के पास जाकर हम दोनों कीर्ति को ले आएंगे। आप गुस्से में वहाँ जाएंगी तो बेवजह झगड़ा भी हो सकता है ना। मुझे मत समझाओ जागृति, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं वहां जाऊंगी। दीदी क्या है बोलो। वो तो निशिका आप ही की कार लेकर गई है। What?
कार लेकर गई है? हाँ, वो इतनी बड़ी बेवकूफ हो सकती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। जाने दो बेटी, वो कीर्ति को प्यार से ले गई है। निशिका क्यों लेकर गई है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चाचा जी के कार की चाबी दीजिए प्लीज। दीदी, सारी कार्स बाहर जा चुकी हैं। व्हाट? मेरी कार निशिका ले गई है और घर के सभी कार्स बाहर जा चुके हैं। मतलब ये सब निशिका ने जानबूझकर किया है। लेकिन मैं जाकर ही रहूंगी। अब दीदी, दीदी, आज तुम अपनी मेहनत से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंची हो। आज तुम्हें उसी मुकाम से नीचे गिराने वाली हूँ। तुमने जहाँ से शुरुआत की थी ना, मैं तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगी। आओ दीदी आओ, कोई टैक्सी या रिक्शा लेके जल्दी आ जाओ। तुम सुपर हो निशि। कौशिकी को बिना बताए कौशिकी की बेटी को तुम बाहर लेकर आ गई हो। निशिका से दुश्मनी मोलना कितना बुरा होता है, आज दीदी को पता चल जाएगा। वो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ रही थी। उन्हें मुझसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। ये बात उन्हें समझ में आ जाएगी। अपनी बेटी को ढूंढते हुए कौशिकी यहाँ आएगी। उसे बिना बताए कीर्ति को ले आई हो, इसीलिए तुम पर नाराज होगी और झगड़ा करेगी। सिर्फ एक घटना से आज कौशिकी की अकड़ मैं तुम्हारे सामने ही तोड़ती हूँ। बस तुम देखती रहना। मैंने अपना काम कर दिया। यहाँ सब कुछ तैयार है ना? जरा उधर देखो। यहाँ सब कुछ तैयार है। तुम्हारी दीदी ने तुम पर हमला किया है, इसीलिए उसको बदनाम करके मैं तुम्हें विक्टिम बना दूंगी। तुम्हारी दीदी की वजह से तुम अपने ससुराल में बहुत जुर्म का सामना कर रही हो, ये दुनिया को बताऊंगी और पूरे देश की जनता की सहानुभूति मैं तुम्हें दिलाऊंगी। थैंक यू दिव्यांका जी। कोई बात नहीं, कौशिकी नहीं आई लेकिन मेरी बेटी को भेज दिया है। अंदर फंक्शन स्टार्ट होने वाली है। आइए मैडम। मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं आ जाऊंगी, आप जाइए। वैसे आपको गवर्नर के हाथों आज अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है मैडम। आ जाओ। निशिका का प्लान क्या है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आखिर कीर्ति को लाकर कौशिकी को यहाँ आने के लिए मजबूर किया उसने। चलो। हाँ। ओह, चलें क्या? हाँ जाओ। निशिका, मेरी बेटी कहाँ है? दीदी आप यहाँ कब आई? मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो देखिए, ये रही कीर्ति। कीर्ति, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया? माँ को बिना बताए यहाँ आना ठीक है क्या? सभी से मैं भी मिलकर आपको सरप्राइज देने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी को मुझे बिना बताए यहाँ लाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मुझे बताओगी निशिका?
मतलब ये सब कुछ दिव्यांका का प्लान है। अब दीदी निशिका पर गुस्सा करते ही यही न्यूज़ है कहकर वो टेलीकास्ट कर देगी। दीदी प्लीज यहाँ पर आप कोई भी बात मत कीजिए। मतलब तुम्हारी बहन कुछ भी करे और मैं कुछ ना करूं जागृति? आज ये मेरी बेटी को बिना बताए ले आई, मैं चुपचाप देखती रहूं क्या? घर में इतने सारे कार्स होते हुए ये मेरी ही कार लेकर यहाँ क्यों आई? अरे क्या दीदी, मैं तो हमारी कार लेकर आई हूँ। हमारी नहीं, वो मेरी कार है। वैसे तो तुम हमेशा घर में तेरा मेरा कहते हुए सबको अलग करने की बात करती हो। अब समझ में आ गया ना खुद के लिए सुनकर कैसा लगता है? वैसे मैं यहाँ पर कार के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बताए बगैर मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों लेकर आई तुम? शांत हो जाइए दीदी, इतना गुस्सा मत करिए। अगर कोई मुझसे बदतमीजी से बात करता है तो मुझे भी गुस्सा आता है। आपने मुझे मारा दीदी? मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं मारा। दीदी आपका दिमाग तो ठीक है, आपने निशी को क्यों मारा? ये क्या बेटी, ये सब क्या है? मेरी बहू को मारने का हक तुम्हें किसने दिया? कौशिकी, तुमने हमारे खानदान का नाम बदनाम किया है। तो आपने देखा ना कौशिकी वज्रपाटी की बदतमीजी। अपने भाई की पत्नी पर ही सब लोगों के सामने इन्होंने हाथ उठाया। लोगों के सामने बहू को ये दुख दे रहे हैं तो घर में न जाने क्या क्या जुल्म करते होंगे। इनके उस शीश महल में, इनकी उस दुनिया में छिपी हुई यही सच्चाई है। द ग्रेट कौशिकी की दरअसल यही सच्चाई है। पर्सनल लाइफ में भी और बिजनेस में भी इनकी बात न मानने वालों का यही हाल होता है। निशिका, मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, मुझे बताए बगैर मेरी बेटी को यहाँ लेकर क्यों आई तुम? ओह, ये सपना था क्या? वैसे भी अब यही होने वाला है। दीदी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, एक बार चारों तरफ देख तो लीजिए। दीदी प्लीज। कीर्ति डांस करने की जिद कर रही थी और आपने मना कर दिया। कीर्ति को बुरा न लगे ये सोचकर मैं थोड़ा डर गई थी और इसे यहाँ लेकर आ गई। निशिका, तुम इतना ओवर क्यों कर रही हो? मतलब क्यों इतना ओवर कर रही हो सोच रही हूँ। वैसे दीदी को तुम पर गुस्सा क्यों रहेगा वो बताओ। कीर्ति को बताए बिना क्यों ले आई हो सोचकर थोड़ा अपसेट हो गई थी। यही बात है ना दीदी? सही कहा। मतलब अब आपने मुझे माफ कर दिया क्या दीदी? हाँ। सच में ना? नाराज तो नहीं है ना? क्यों नाराज होना चाहिए था क्या? इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो?
नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? बिल्कुल नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। निशिका, तुमसे मुझे बात करनी है, इधर आओ। निशी, निशी, जागृति, निशिका से यहाँ नहीं, घर में बात करते हैं। चलो। दीदी अब गुस्सा नहीं करेंगी तो मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना जागृति। वैसे भी हम यहाँ तक आ चुके हैं, कीर्ति भी डांस करने के लिए प्रैक्टिस कर चुकी है, तो डांस करवा लेते हैं। हाँ दीदी, कीर्ति के बारे में आपको नहीं पता है ना, आप दुखी हो जाओगे, इसीलिए ये अपने मन की बात नहीं बताती। अब आपको ही समझना होगा। प्लीज दीदी मान जाइए ना। ठीक है, डांस के बाद चलेंगे। कीर्ति, अब तुम डांस करने वाली हो। अपनी बच्ची के लिए तो मुझे मानना ही पड़ेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? हमें तो दीदी को गुस्सा दिलाना है ना। उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। हम चाहे कुछ भी करें वेस्ट होगा, उसे गुस्सा नहीं आएगा। ये सब जागृति की वजह से हुआ। अगर वो आकर दीदी को मीडिया के बारे में नहीं बताती तो दीदी गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार देती और हमारा काम आसान हो जाता। इतनी मेहनत करने के बाद भी सब बेकार हो गया। आप ही बताइए अब हम क्या करें? जागृति चाहे कितनी भी कोशिश करे, इस दिव्यांका को रोक नहीं पाएगी। आज मैं किसी भी तरह कौशिकी का अपमान करके रहूंगी। लेकिन कैसे? हमारा प्लान तो फेल हो गया। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ना, तो सेफ साइड के लिए मैंने प्लान बी रेडी करके रखा है। प्लान बी? वो क्या है? हमारा एजेंडा है कौशिकी को गुस्सा दिलाना और सबके सामने किसी न किसी को मार खिलाना, है ना? हाँ। वैसे बेटी के मामले में कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट कौशिकी दीदी के पति सुरेश। बिल्कुल, सुरेश का सहारा लेकर कौशिकी को गुस्सा दिलाऊंगी। अब आप क्या करने वाली हैं? अब सुरेश आकर मुझे उठाएगा। वैसे दीदी को गुस्सा दिलाने के लिए सुरेश के साथ ऐसा करना अच्छा रहेगा क्या? आप ही बताइए। ओहो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। पैर फिसलकर नीचे गिरने का नाटक करूंगी। जब सुरेश आकर मुझे उठाकर लेकर जाएगा, वो नजारा देखकर कौशिकी गुस्से की मारे भड़क उठेगी और तब वो मुझसे लड़ने जरूर आएगी। परफेक्ट प्लान बनाया है। आपस में कितने भी झगड़े हो, मगर पति किसी और औरत को देखे तो कोई भी पत्नी सहन नहीं कर पाएगी। मैं सुरेश को कॉल करके आने के लिए कहती हूँ। हेलो मैडम। सुरेश, एक बार आप बाहर आएंगे क्या? आ रहा हूँ मैडम। अब मैं भी जा रही हूँ। सुरेश, सुरेश, मैडम, अरे मैडम, क्या हुआ मैडम? आपको? क्या हुआ? दर्द हो रहा। अरे क्या हुआ आपको? बताइए ना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ बैठते हैं, आइए मैडम, आराम से। संभल कर। दर्द हो रहा है। नहीं, मैं चल नहीं पाऊंगी सुरेश, मुझे बहुत दर्द हो रहा मैं है। ड्राइवर को बुलाता हूँ, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं सुरेश, इतनी बड़ी अवार्ड फंक्शन में मैं नहीं रहूंगी तो हमारा न्यूज़ ठीक से नहीं हो पाएगा। अरे हाँ, इतनी छोटी सी चोट के लिए फंक्शन छोड़ के क्यों जाएंगे? मेरे हिसाब से इन्हें किसी अच्छी जगह बिठाते हैं, सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक है, मैं जाकर अंदर बैठती हूँ। फंक्शन खत्म होने तक मैं वहीं पर रहूंगी, तब तक मेरा दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है मैडम, आराम से चलिए, मैं पकड़ता हूँ। आराम से, आराम से आइए, धीरे धीरे। आराम से। मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ सुरेश, मुझसे नहीं हो पा रहा। धीरे से उठिए मैडम, चलने की कोशिश कीजिए। लगता है इनसे चला नहीं जा रहा। आप इन्हें उठा ले जाइए ना। मैं ले जाऊं? पर कैसे? अरे गोद में उठा कर ले जाइए।
अरे मैं कैसे उठा सकता हूँ? हाँ, तुम्हें ले चलो सुरेश, प्लीज मुझे वहां तक उठाकर ले चलो ना। अरे आप इतना सोच क्या रहे हैं? देखिए इन्हें कितना दर्द हो रहा है। उठा लीजिए ना, कुछ नहीं होगा। उठाइए ना। सर्वस्व संबंध सनमति तन मन चिताकि भस्मरम् सर्वशत्रुणां पिबत्वं रक्तं रक्त अर्थ तदसंभवम् कर्म हस्त शस्त्र दंड द्रोह कर्म कर्म हस्त शस्त्र दंड नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय तस्मै नकाराय नमो शिवाय नमो शिवाय। छी 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 छी। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। दिव्यांका ने तो शर्म हया सब छोड़ दी है, लेकिन उस लड़के के पास थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? वो एक के साथ क्या बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमेगा? अब इससे हमें क्या मतलब है? हम उसके बारे में जानते थे, इसीलिए तो उसे इस घर से निकाल दिया था। सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, यही सोच के मैं डर रही हूँ। कौशिकी का पति दूसरी लड़की को गोद में उठा के ऐसे सबके सामने घूमेगा तो हमारा कितना अपमान होगा। बाप रे, छी 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 छी। उस आदमी से हमारा कोई भी संबंध नहीं है ना, फिर बेकार की बातें क्यों कर रही हो? आप सब यहीं पर क्यों खड़े हैं? आप बताइए ना दीदी, सुरेश भैया से आपका कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं है। तो ये आंसू किस लिए है दीदी? आंखों में कचरा चला गया। और कितने दिन आपके आंसुओं को और दिल में दबे हुए प्यार को आप पूरी दुनिया से छुपाती रहेंगी दीदी? हमसे झूठ बोलेंगी तो कोई बात नहीं, अपने आप से तो झूठ मत बोलिए। दिव्यांका जी नीचे गिर जाती, लेकिन सुरेश जी वही कौशिकी दीदी के पति, उन्होंने उन्हें संभाल लिया, गिरने से बचाया। निशिका, उस इंसान से मेरा रिश्ता मत जोड़ो। कितनी बार मैंने मना किया है तुम्हें। आपके कह देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा दीदी। क्या हुआ सुरेश, यहीं पर क्यों रुक गए? ओह, अपनी एक्स वाइफ को सामने देख लिया इसीलिए ना? वैसे ऐसे लोगों से भला तुम्हारा क्या रिश्ता?
कौशिकी का दिमाग बिजनेस में जितना चलता है उतना पर्सनल लाइफ में नहीं। इसीलिए सुरेश जैसे अच्छे इंसान को दूर कर चुकी है ये। कौशिकी की किस्मत ही अच्छी नहीं है, इसीलिए उसने आपको दूर कर दिया। वैसे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए आप मेरी लाइफ में आ गए। दिव्यांका जी, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं करना, प्लीज चली जाइए। झगड़ा? यहाँ भला झगड़ा कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? क्यों कौशिकी, हम दोनों को साथ में देखकर तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तुमसे मुझे क्या मतलब जाने दो। मैं तुम्हें एक फ्रेंडली सजेशन दूं क्या? सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टाइम जरूर निकाला करो, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी से इसी तरह एक एक करके सबको अपने पास से खोती चली जाओगी। किसको कितना टाइम देना है, किस रिश्ते को बचाना है, ये मुझे तुम जैसे लूजर से सीखने की जरूरत नहीं है। समझ रही हो ना तुम? वैसे भी मैंने तुमसे कहा क्या कि मैं दुखी हो रही हूँ या आंसू बहा रही हूँ? तुम चाहे कुछ भी कहो कौशिकी, दुख साफ नजर आ रहा है। इस तरह की फालतू बातें करते रहेंगे तो हमेशा इसी तरह पैर पर फिसलकर गिरते रहेंगे। वैसे आपकी जुबान और जिस्म को काबू में रखकर बात कीजिएगा, वरना नुकसान तो आपका ही होना है ना? सच में पैर में मोच आ गई होती तो तुम अब तक हॉस्पिटल चली जाती, यहाँ खड़ी रहकर जबान नहीं चलाती। इतनी मेहनत से प्लान बनाया था, दीदी ने इतनी आसानी से पहचान लिया। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कौशिकी। तुम्हारी इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि तुम मुझे देखकर तरस खाओ। वैसे इतनी गिरी हुई हरकत करने वाली तुझ जैसी औरत से बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, ऐसे लोगों से बात करके अपनी इज्जत गंवानी नहीं चाहिए। अरे उनके पैर में चोट आई है, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉय से मदद ले रही है। ये देखकर आप लोग को तकलीफ क्यों हो रही है? आप सब लोग उन्हें इस तरह डांट क्यों रहे हैं? चोट तो एक पैर में लगी हुई है ना, वैसे दूसरे पैर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक पैर से भी चलकर तो जा ही सकती है ना। मेरा आदमी मेरी मदद कर रहा है, हमें रोकने का अधिकार या गलत कहने का अधिकार यहाँ पर किसी को नहीं है, समझी तुम? मेरी भलाई चाहने वाला आदमी मेरे दर्द को देखकर मुझे यहाँ उठाकर ले आया। सुरेश को चाहने वाला कोई अगर होगा तो, सुरेश को चाहने वाला अगर कोई यहाँ होगा तो बात कर सकता है। क्या यहाँ कोई ऐसा है? चलिए सुरेश जी, चलते हैं। चाचा जी चलिए अभी घर चलते हैं, मुझसे ये सब नॉनसेंस देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए। दीदी, आप कहती हैं कि उनसे प्यार नहीं है, लेकिन उन्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके नाम के साथ मेरा नाम मत जोड़ो कहती रहती हैं। अगर वो किसी और लड़की के साथ जा रहे हैं तो आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? मैं किसी के लिए भी दुखी नहीं हो रही हूँ और ना ही मैं किसी के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मुझे पसंद नहीं है इसीलिए जा रही हूँ। नहीं दीदी, आप यहाँ से दुखी होकर ही जा रही हैं। यहाँ रहने से और क्या क्या देखना पड़ेगा सोचकर, ये सब देखकर बर्दाश्त करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है, इसीलिए आप जा रही हैं। और यही बात सच है। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर रहूंगी।
और मैं किसी को देखकर दुखी नहीं हो रही हूँ ये साबित करूंगी। चलो बेटी। जागृति, हाँ केदार। ये दिव्यांका आजकल हद से ज्यादा बोलने लगी है। हाँ और क्या, कुछ ज्यादा ही ओवर बिहेव कर रही है वो। क्या करे उसका? ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो दोबारा दीदी से पंगा ना ले। सुरेश, तुम्हारी इस हेल्प को मैं कभी भी भूल नहीं सकती। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए जिस तरह की हेल्प करता है, वैसी ही हेल्प तुमने मेरे लिए की है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैडम, कोई और हेल्प चाहिए तो बताना, मैं पीछे ही रहूंगा। दिव्यांका जी, आप कमाल है। आपको सुरेश सर उठा के ले जा रहे थे, तभी दीदी की आंखों में आंसू और गुस्से को देखा मैंने। फिल्म तो अभी शुरू हुई है निशिका। आज मैं कौशिकी को ऐसे ऐसे शौक दूंगी, वो यहीं पर बेहोश हो जाएगी। हाँ, तो मुझे और मेरी फैमिली मेंबर्स को अच्छी एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। यस यस। दिव्यांका सारी हदें पार कर चुकी है। उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो कभी ना भूले। तुम क्या करने वाली हो जागृति? बताती हूँ, तुम यहीं पर रुको। एक्सक्यूज मी, कहिए। आप अवार्ड फंक्शन कवर करने आए हैं क्या? यहाँ उसके अलावा कोई और न्यूज़ है कवर करने के लिए? ओह हाँ, तो आपको दूसरा न्यूज़ नहीं चाहिए क्या? अच्छा ठीक है, मैं दूसरे चैनल वालों को बता दूंगी। मैडम सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। कोई न्यूज़ है कह रहे थे मैडम, हमें भी बताइए ना प्लीज मैडम। वो कंफर्म है या नहीं मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन अंदर मैंने एक बात सुनी है, वो आपको बता दूंगी तो शायद आपके काम आ जाए। मैडम प्लीज बताइए ना। बताइए ना प्लीज। चैनल डी की प्रोप्राइटर दिव्यांका जी है ना? जी हाँ है मैडम। यहाँ आने के वक्त सुना है कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या मैडम आप सच कह रही हैं? हाँ, सुना है कि वो हॉस्पिटल से डायरेक्टली अवार्ड फंक्शन में आई हैं। शायद पूछने पर कहेंगी कि वो चल पा रही है, पर डॉक्टर्स का कहना है वो लाइफ लॉन्ग व्हीलचेयर पर ही बिताएंगी। देखिए, ये बात सच है या झूठ ये मुझे नहीं पता। अंदर किसी को कुछ बातें करते हुए मैंने सुना था। लेकिन वो क्या बात कर रहे थे मैडम? कोई तो ये न्यूज सबसे पहले उनके चैनल पर दिखाने वाले थे। वो लोग प्लान करे उससे पहले हमें टेलीकास्ट कर देंगे मैडम। ठीक है। तो कैमरा फिक्स कर। तो जल्दी से मैडम के पास जाकर वो फुटेज लेकर स्टूडियो भेज दे, अभी टेलीकास्ट करने के लिए। ठीक है। अभी ताज़ा खबर मिली है, चैनल डी की प्रोप्राइटर दिव्यांका जी की अभी एक्सीडेंट होने की खबर मिली है। ये एक्सीडेंट है या किसी की साजिश है, अभी पता लगाना बाकी है। जागृति, तुमने ऐसा क्यों कहा? दिव्यांका का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है ना? वो फिसलकर नीचे भी तो नहीं गिरी है ना दीदी? उसने हमसे जो झूठ कहा था, मैंने उसी को थोड़ा सा बदलकर उनसे कह दिया। लेकिन ये सब किस लिए? आपको अब भी समझ नहीं आया दीदी? वो सबके सामने आपको बेइज्जत करना चाहती थी, तो हमने बदला ले लिया। ऐसे झूठ कहने से क्या ही हो जाएगा बताओ? देख लीजिएगा दीदी, वो दिव्यांका पूरे ऑडिटोरियम में भागते हुए फिरेगी।
मेरे पैर में चोट आई है कहने वाली खुद को ही झूठ साबित करेगी। ये प्लान वर्कआउट होगा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? दीदी, अब जागृति को अभी पूरी तरह से जान नहीं पाई है। एक बार ये जिस काम को करने का ठान लेती है, फिर उसे पूरा करके ही रहती है। आज ये आपको परेशान करने वाली दिव्यांका को सबक सिखाना चाहती है और ये करके रहेगी। अब देखिएगा दीदी, मेरी लगाई हुई छोटी सी चिंगारी दिव्यांका की सीट के नीचे आग बनकर उसे भागने पर मजबूर कर देगी। सबको मेरा नमस्कार। थोड़ी देर में गवर्नर साहब यहाँ आने वाले हैं। उनके आते ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हमारे विजेताओं को अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद छोटे बच्चों का डांस प्रोग्राम। आप सभी लोग एंजॉय कीजिए। अभी खबर मिली है कि चैनल डी की प्रोप्राइटर और बिजनेस वुमन दिव्यांका जी का रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया है। अवार्ड फंक्शन के लिए जाते समय कार एक्सीडेंट होने से उनके दोनों पैर टूट चुके हैं, ऐसी हमें अभी खबर मिली है। शायद वो कभी नहीं चल पाएंगी। क्या ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो पाएंगी, ये पता चलना अभी बाकी है। सुनो, वो लड़की हमारे सामने ही बैठी है, तो वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो हमेशा झूठी खबरें चलाकर गलत तरीके से पैसा कमाती रहती है ना। कोई गुस्से में आकर फेक न्यूज फैला दिया होगा। बहुत अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस वुमन दिव्यांका जी का कार एक्सीडेंट हो गया है, ये आज की ताजा खबर है। मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? दोनों पैर कैसे टूट सकते हैं? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हेलो, आपका एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? आप तो बहुत देर से यही है ना? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं कौशिकी को रुलाने के लिए सुरेश की बाहों में लिपट रही थी, तो शायद किसी को पसंद नहीं आया, इसीलिए झूठी खबर फैला रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? हर जगह यही न्यूज आ रही है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हाय मैडम, मैंने अभी न्यूज़ देखा। बहुत ही दुख की बात है मैडम। ऐसी हालत में भी आप इस प्रोग्राम में आई हैं, आप बहुत ग्रेट हैं मैडम। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ होकर पहले की तरह घूमने फिरने लगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लीजिए मैडम। What nonsense are you talking? आप पागल हो गए हैं क्या? मेरा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? न्यूज़ चैनल में बता रहे थे मैडम। एक लोकल चैनल फेक न्यूज फैला रहा है, उस पर भरोसा करके सच्चाई को जाने बगैर आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, मैडम का चैनल लगाइए। अरे, देवी जैसी दिव्यांका मैडम को इतनी तकलीफ होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारी मैडम के पैर ठीक हो जाने तक मैं अपने घुटनों के बल चलूंगा। हमारी मैडम को जान का खतरा होगा तो मैं अपनी जान देकर अपनी मैडम को बचा लूंगा। मधु, से रोकने के लिए बोलो। यस मैम। अरे अरे अरे,
आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं क्या दिव्यांका जी? आज इसीलिए तो हमारे भैया आपको उठाकर यहाँ लेकर आए थे। लेकिन पूरी जिंदगी इसी तरह? ओहो, व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा ना आपको। मतलब थोड़ी देर पहले हमारे भैया आपको उठाकर लाए थे, ये आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा ना? मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ है, देखिए सबने देख लिया ना। मैं सबके सामने हूँ, मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैडम के पैर में मोच नहीं आई थी? नहीं, कौशिकी सोचेगी मैंने ये सब जानबूझकर किया है।